फरवरी 2025 में एक इंकशाफ होता है कि सरगोदा के इलाका जोहराबाद में एक फैमिली ने अपने घर में एक काला रीछ जो होता है, ब्लैक बेयर, उसे कैद करके रखा हुआ है और वो जो है उसकी कुत्तों से लड़ाई करवाते हैं और उसके पैसे लेते हैं। यानी कि ये उन्होंने कमाने का जरिया बनाया हुआ है कि उस रीछ को मुख्तलिफ इलाकों में इश्तिहारात लगते हैं, ऐलान होते हैं, तमाशबीन इकट्ठे होते हैं और कुत्तों से लड़ाई करवाई जाती है उस रीछ की और उसके अगेंस्ट पैसे कमाए जाते हैं। वैसे तो ये इंतहाई इंतहाई दर्दनाक और जालिमाना इकदाम है। खैर, फोर पास एक एनजीओ इदारा है, वो पुलिस को इतला करता है और उसके साथ जब वो जोराबाद में छापा मारा जाता है तो सर आगे जो हालात होते हैं ना, वो देख के दिल दहल जाता है, इंसान का जिस्म कांप जाता है कि इंसान इस हद तक संग दिल और जालिम कैसे हो सकता है। वो जो 7 साल काला रीछ था, हिमालय रीछ आपको पता है वैसे भी अब हमारे उसमें मौधूम होता जा रहा है। उस रीछ को जिस मिजरेबल जिस जिस वहशतनाक हालत में रखा गया था, वो इटसेल्फ एक जुल्म की दास्तान थी कि उसे बंद करके जंजीरों में जकड़ के, रस्सियों में जकड़ के एक छोटी सी काल कोठड़ी में रखा गया। आपको पता है कि रीछ बर्फानी इलाकों का, पहाड़ों का और ऐसे इलाकों का, पुरफिजा इलाकों का जानवर है जिसे सर्दी पसंद है, जो गर्मी बेयर नहीं कर सकता। अब आप पंजाब की, सरगोदा की, जोराबाद की गर्मी का अंदाजा कीजिए। फिर उस गर्मी में उस रीछ को जकड़ के रखा हुआ था और जब उसे रेस्क्यू किया गया, दो तफसीलात सामने आई, वो इंसान को दहला लेने के लिए काफी हैं। रीछ के जबड़े टूट चुके थे, रीछ के दांत सारे गिर चुके थे लड़ाइयों में और तफ्तीश करने पे पता चला कि 35 दफा इसे लड़ाया जा चुका है, 35 इवेंट्स करवाए जा चुके हैं, 35 लड़ाइयां लड़ाई जा चुकी हैं। उस बेचारे का जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पे जख्म ना हो। उसकी पीठ जख्मी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर थी, उसके जबड़े टूटे हुए थे, उसके दांत बेचारे के गायब थे, गिर चुके थे लड़ाइयों में, और उसके यानी ये जो शोल्डर और बाजू थे, हाथ थे, ये जख्मी थे और वो लड़ लड़ के इतनी नहीफ हालत में था। फिर उसे जकड़ के रखा जाता था शदीद गर्मी में। वो कैसे जिंदा था, उसे खाना दिया जाता था या नहीं दिया जाता था या कितना कम दिया जाता था। इस हालत में जब उसे रेस्क्यू किया गया तो वो रेस्क्यू हुकाम बताते हैं कि वो इंसानों को देख के थर थर कांपना शुरू कर देता था। उसे लगता था इंसान आए, मुझे यहां से निकाल के लेके जा रहे हैं, मुझे फिर किसी से लड़ाई करवाएंगे, मुझे फिर जानवरों के आगे डाल देंगे। आप तसव्वुर करें, एक रीछ जो इस माहौल का ही नहीं है, जिसे इंसानों ने जकड़ के बंद किया हुआ है, उसे आप बाहर निकालें और 8-10 कुत्ते उस पर छोड़ दें, और कुत्ते भी शिकारी कुत्ते हों। कोई उसे यहां से कट करके खा रहा है, कोई उसे बैक से कट करके खा रहा है, कोई उसे कहीं से दांत मार रहा है, और आप तब तक उसको नहीं उसकी जान छुड़वाते जब तक वो नहीफ होके बेचारा चीख चीख के गिर नहीं जाता। 35 बार ये अमल हो चुका था। वो रेस्क्यू इदारे वाले कहते हैं और पुलिस जब उसे रेस्क्यू किया कि वो इंसानों को देख के वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था, कांपना शुरू कर देता। उसके दिमाग पे एक बात बैठ चुकी थी कि ये जो है मुझे लड़ाई करवाएंगे। इसकी स्टोरी क्या होती है, किस तरह ये बच्चे पकड़ के लाते हैं, किस तरह उनकी माँ को मार देते हैं। मैंने इस पे पूरा एक व्लॉग कर रखा है कि जब ये उसके मकामी लोग मुखबरी करते हैं और बच्चे उठाने जाते हैं शिकारी, तो माँ बहुत प्यार करती है, अपने बच्चे नहीं उठाने देती तो ये उसकी माँ को मारते हैं, फिर बच्चे उठा के ले आते हैं, फिर एक गर्म तवे के ऊपर बिठाते हैं और उसे नचाते हैं और सारी जिंदगी उसी तरह बेचारा वो इशारों पे नाचता रहता है। खैर, उसे रेस्क्यू करके ले जाया गया। अभी वो पिंडी इस्लामाबाद में, मार्च में वो इस्लामाबाद पहुंचा था। ब्लैक हिमालयाई बेयर जो है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट जारी है और अब की ताज़ा खबर ये है कि उसकी हालत बेहतर है, उसके जख्म तकरीबन ठीक हो चुके हैं, उसके जबड़ों का इलाज जारी है। दांत तो उस बेचारे के लग नहीं सकते तो उसे नरम ग़िज़ा डाली जाती है और उसके साथ एक और रीछ भी रेस्क्यू करके लाया गया। तो अब उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो रही है और थोड़ा थोड़ा इंसानों से वो मानूस होना शुरू हो गया। यार, इंसान कितना जालिम है, कितना शदीद जालिम है कि एक जानवर, एक जानदार जो ना रोक सकता है, ना बोल सकता है, ना भाग सकता है, ना कह सकता है, ना अपने जख्म दिखा सकता है, ना अपना दर्द बता सकता है, उसको इतना जुल्म कर रहे हो। यानी कि अगर पुलिस छापा ना मारे, रेस्क्यू इदारे ना आ जाए, अगर कोई वेलफेयर को पता ना चले, तो आप जुल्म करते रहेंगे, करते रहेंगे। आपको खौफ खुदा भी नहीं आता, आपको ये खौफ भी नहीं होता कि क़यामत वाले दिन जब आप मरेंगे और क़यामत वाले दिन जब उसकी बारगाह में पेश होंगे, यही बेचारा रीछ अगर वहां शिकायत कर दे कि मेरे मौला, तेरे इन इंसानों ने जिसे तुमने अशरफुल मखलूकात बनाया था, मेरे ऊपर इतने जुल्म किए, मैं एक था, मुझे बांधा जाता था और मेरे ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, मेरे देख मेरे जबड़े टूट गए, मेरे दांत टूट गए, मेरी पसलियां टूट गई हैं, मेरा जिस्म जख्मी है, मेरे पंजे टूट गए, मेरे नाखून टूट गए, मेरी आंखें जख्मी हैं, मेरी नाक की हड्डी टूट गई। अगर वो फरियाद कर ले
کیا کرو گے؟ میں ان ایسے ظالموں سے، کچھ لوگ پوٹینشیل کلر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ظالم ہوتے ہیں جو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں وہ ڈاگز والی ویڈیو بنائی تھی کہ انہیں کس بے دردی سے مارا گیا، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک کیا گیا، ان کو مارا جانا چاہیے. یار خدا کے لیے یار، یہ زمین صرف ہماری نہیں، یہ ان مخلوقات کی بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں اس زمین پہ، ان چیزوں پہ ان کا بھی حق ہے. ایک انسان چاہتا ہے کہ ساری دنیا پہ اس کا قبضہ ہو جائے، ان معصوموں کو سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہ ملے. پچھلے دنوں بھی ایک بلیک بیئر کو مارا تھا، جو میں نے سوات والی ویڈیو دکھائی تھی. یار نہ کیا کرو، استور والی. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، انسان انسانوں سے لڑ بھیڑ لیتا ہے نا تو وہ اپنا علاج بھی کروا لیتا ہے، وہ گلا شکایت بھی کر سکتا ہے، وہ آگے سے لڑائی بھی کر سکتا ہے. یار یہ جانور بے زبان معصوم ہوتے ہیں، یہ آپ کا ہاتھ نہیں روک سکتے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے ان پہ ظلم نہ کیا کریں. یہ اجتماعی طور پہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جانا ہے، اور یہ جو سیلاب اور یہ جو موسمی تغیرات اور یہ جو دن رات ایسی ایسی اندوناک ہلاکتیں ہو رہی ہیں، انسان مر رہے ہیں، یہ انہی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. خدا کے لیے یار ان پہ ظلم مت کریں. قیامت والے دن آپ کا گریبان ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا، اور آپ کو جو ہے جواب دینا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ.